अब हम देखने वाले 9 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक स्मॉल कैंडल दैट इज 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ये हमने कॉन्केव मिरर बना दिया, इसका शेडिंग हमने कर दिया यहाँ पे। इसके सामने में कितना इसका हाइट है, एक कैंडल है दैट इज 4.5 सेंटीमीटर हाइट है इस कैंडल का, रखा गया है कितना सेंटीमीटर दूर में, प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर में इसको रखा गया है। ओके फिर बोल रहे हैं हमसे, अरे यार गलत वाला पढ़ लिया, ए वाला 9 नंबर यहाँ है 2.5, ये 2.5 है और यहाँ पे 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36। और ये जो मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए ऐसे करेंगे, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें बोल रहा है कि ये है जाके आपका 36 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? अब हमें पता है ये जो मिरर है ना, खासकर कॉन्केव मिरर, जब तक आप इसके फोकस के इस तरफ नहीं जाते हो तब तक इसके सारे इमेज क्या बनते हैं, मतलब जब फोकस पे रहोगे तब भी इसके इमेज रियल बनेगा, और फोकस के पीछे वाले पॉइंट सब में रियल इमेज बनता है। जैसे ही हम फोकस की इस तरफ आ जाएंगे तो इसका इमेज क्या होता है, वर्चुअल बनता है, जो पीछे बनता है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। अब देखो, हमें पूछ रहा है कि कहाँ पे आप स्क्रीन को डालोगे जहाँ पे शार्प इमेज बनेगा। अब देखो ये सेटअप तुमने बनाया, अभी तुम जहाँ इसका स्क्रीन डालोगे, यहाँ सपोज मैंने क्या डाल दिया, यहाँ मैंने स्क्रीन डाल दी, स्क्रीन मतलब पेपर होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैंने एक पेपर के टुकड़े को डाला, अब वो रियल इमेज आके इसी के ऊपर बन जाएगा, तो हमें क्लियर दिखेगा। तो वही पूछ रहा है कि कहाँ पे आप पेपर डालोगे, आप पेपर कहाँ पे डालोगे, जहाँ पे उसका इमेज बनेगा वहीं पे डालोगे, तो वहाँ पे कुछ शार्प इमेज दिख जाएगा। तो ये हमें करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं। ये हमारा साइन कन्वेंशन, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव। ओके, और यहाँ से शुरू करेंगे पोल से। ओके फर्स्ट तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जाने के लिए मुझे कहाँ मूव करना पड़ेगा, इस रोड में मूव करना पड़ेगा यहाँ से, दैट इज -36 सेंटीमीटर। हमें पता है फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो कितना होगा 36/2, दैट इज आपका 2818 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है क्या, हाँ हमें बोला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ यहाँ पे रखा हुआ है, किस तरफ जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ यहाँ से, दैट इज नेगेटिव में चलना पड़ रहा है, तो -27 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है क्या, हाँ दिया है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट कितना रखा है 2.5 सेंटीमीटर। अरे पॉजिटिव क्यों है, देखो ये हाइट को नापने के लिए तुम्हें क्या है, इस तरफ ही नापना पड़ता है ना, तो पॉजिटिव में ये सब चीज़ें दिया है। हमसे पूछ रहा है कि कहाँ पे रखोगे तो शार्प इमेज बनेगा, जहाँ इमेज बनेगा वहीं पे तो हम पेपर रखेंगे कि उसके ऊपर एकदम क्लियर बने। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है, मिरर फॉर्मूला। तो क्या कहता है 1/v + 1/u = 1/f। डन है क्या। यहाँ पे डालते जाओ वैल्यू, 1/v निकालना है प्लस 1/u कितना है तुम पे -27 = 1/, फोकस कितना है तुम पे -18। 1/v प्लस माइनस मिलके -27 = -1/18। 1/v = -1/18 + 1/27। यहाँ तक समझ आता है। हमेशा की तरह सॉल्व करने का टेक्निक वही रहेगा, 18 और 27 का एलसीएम लोगे आप। 9 के टेबल में 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। तो कितना बनेगा तुम्हारे पास 1/v = नीचे में कौन कौन मल्टीप्लाई रहेगा, 9 × 2 × 3 बराबर। अब देखो यहाँ पे कितना चाहिए 18, देखो 9 और 2 का कॉम्बिनेशन में 18 बन जाएगा, तो बचेगा कौन, नल्ला बचेगा 3। तो आप सीधा -1 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहाँ तो 1 है ही नीचे 27 का, तो 3 9 ज़ा 27, बचेगा कौन 2, ये 2 बचता है ना, इसका कॉम्बिनेशन में तो 27 बन जाएगा, तो 2 बचेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 1/v -3 + 2 1 ज़ा 2, सॉरी यहाँ पे 9 × 2 × 3। 1/v = -1 बट्टा, अभी यहाँ पे कितना होता है 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54। 1/v अगर -1/54 है तो खाली v कितना होगा, इसका उल्टा होगा, तो -54 सेंटीमीटर। क्या बता रहा है, आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, पीछे की तरफ, कितने डिस्टेंस में, -54 सेंटीमीटर में। देयरफॉर द इमेज विल बी शार्प, हमें एकदम क्लियर इमेज दिखेगा, क्यों, शार्प व्हेन स्क्रीन is placed 54 centimeter away from the mirror।
ये हो गया। और कुछ पूछ रहा है हमें हमसे इस क्वेश्चन में। अब देखो, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ओके, अभी इसका नेचर और साइज़ बनाओ। तो देखो ये 54 मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 54 सेंटीमीटर है, क्योंकि जगह नहीं मेरे पास, यहाँ 54 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे इमेज ऐसा भी बन सकता था, ऐसा भी बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, खड़ा भी हो सकता है, झुका हुआ भी हो सकता है। और हमें अगर तुम्हें अच्छे से पता हो कि इसमें खड़ा वाला नहीं बनता है, उल्टा ही बनता है, डन है क्या। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो दोबारा इमेज थोड़ी ना यहाँ बनाएगा, दूसरे साइड में बनाएगा हो ना, पीछे बनता तो चांस बनता। अब देखो, तो वही कहानी लगाना है। सो हम कैसे पता करते हैं कि कोई चीज़ इरेक्ट है, कि मतलब नेचर कैसे पता करते हैं, सीधा मैग्नीफिकेशन निकाल के। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज कितना बना बटा ऑब्जेक्ट कितना बना। चलो यहाँ ऑब्जेक्ट का तो हाइट है, इमेज का तो हाइट पता ही नहीं। और एक फॉर्मूला है ना -v/u, तो इससे निकालो। सो माइनस v कितना है तुम पे, दैट इज -54। u कितना है तुम पे, साइन कन्वेंशन के साथ डालियो, -27। तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 54/27। ओके, सो काटते इसको, कितना काट के कितना है, अरे हाँ 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 4 5, 3 8 ज़ा तो 9 2 ज़ा, सो 2। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है तुम्हारे पास, 2 आ रहा है। वो भी कैसा आ रहा है, प्लस में 2 आ रहा है। सो माइनस में आ रहा है ना, माइनस में 2 आ रहा है, माइनस में 2। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस तो रह जाएगा ना, तो माइनस। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है, -2। इसका मतलब क्या है, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कितना बड़ा हो चुका है, इमेज कितना बड़ा हो चुका है, दैट इज़ 2.5 का दुगना, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर इमेज हो चुका है। लेकिन कैसा हुआ है, नीचे की तरफ हुआ है, नीचे की तरफ नेगेटिव में है ना। तो लिख दिए क्या, देयरफॉर, इतना है पता चल गया। तो लिखेंगे देयरफॉर द इमेज इज इन्वर्टेड एंड, ये तो मिरर का पीछे है ना, ये तो मिरर मोटा होता है, इसका पीछे थोड़ी ना बना है, तो बना है क्या इस तरफ, रियलिटी में बना है ना, पेपर के ऊपर। एंड सो इन्वर्टेड एंड रियल, क्या बातें क्लियर है, डन है। उसके बाद हमसे और भी पूछ रहा है, इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। ओके, अभी बोल रहा है अगर हम इस चीज़ को इस तरफ मूव करें तो आपको स्क्रीन कैसे मूव करना पड़ेगा, यानी क्या, दूर में था, यहाँ था, तो इधर रखना पड़ा। अब जब इसको नज़दीक लाओगे तो इमेज कहाँ बनाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाएंगे तो स्क्रीन को भी साथ साथ में नज़दीक लाना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपने इस तरह ऑलरेडी देखा होगा, और नहीं देखा है तो एक वीडियो है ना कि जहाँ मैंने बताया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, उसे देख लो, वहाँ तुम्हें दिख जाएगा कि इसका लॉजिक क्या है, डन है क्या। तो ये था बेसिक वीडियो, और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।